हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो दिस इज़ अ डे 2। तो यहाँ मैं रुका था रात। मौसम आज भी ख़राब है। अभी सामान लोड करते करते ही थोड़े बारिश के छिट्टे शुरू हो गए हैं। सो होपफुली, वैसे श्रीनगर का आगे तो बादल कम ही बता रहा था, तो अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा टाइमली। वैसे 8 बज गए निकलते निकलते। रूम में गर्म पानी नहीं आ रहा था, तो साथ वाला रूम खाली हुआ तो उसमें गीज़र था, वहाँ से नहाया नुहाया मैं। सो लेट्स गो, करते हैं आज का सफ़र शुरू। मौसम ठंडा हो गया, बारिश की वजह से थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। कल एक सीन हुआ मेरे साथ। मुझे रूम पे आके पता चला कि मैं गलत रोड से आया हूँ उधमपुर। मतलब एक पीछे से रोड निकलता है जो सांबा करके जगह है, वहाँ से रोड आता है। वो आइडिया 50 किलोमीटर शॉर्ट है रोड उधमपुर आने के लिए। रात में सोच रहा था कि वो रोड क्यों नहीं दिखा मुझे। एक्चुअली मुझे चाहिए था सिम। वो सिम ढूंढते ढूंढते वो वाला जो रोड था वो मैं स्किप कराया। वो रोड था राइट साइड में और मैं लेफ्ट साइड में शॉप्स देखता आगे आगे, क्योंकि मुझे था पहले मैं सिम ले लूँ क्योंकि घर पे कॉल करनी है। और उसके चक्कर में सीन हुआ ये कि वो जो था टर्न था वो स्किप हो गया। लेकिन मैंने मतलब जीपीएस में चेक किया था कि वहाँ पे जो ओवरऑल जो टाइम है वो आधे घंटे का ही डिफरेंस दिखाता है, क्योंकि आई थिंक वो रोड थोड़ा अच्छा नहीं है। ये वाला हाईवे है तो वो वाला हाईवे नहीं है आई थिंक। वादियाँ तो कल से ही शुरू हो गई थी, बहुत अच्छे व्यूज़ थे। कल अगर बारिश ना हो रही होती तो मैं ड्रोन उड़ाता, लेकिन आज भी मुझे लग नहीं रहा कि मौसम खुलने वाला है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हैं। होपफुली दिन चढ़ने के साथ साथ शायद थोड़ा मौसम खुल जाए। होपफुली खुल जाए यार, क्योंकि अगर ऐसे बारिश होती रही तो जोजिला फिर से बंद हो जाएगा और खारदुंगला ऑलरेडी बंद है आई थिंक। मनाली वाला जो रोड है वो भी वापस बंद हो चुका है फिर से। अभी मैं मतलब जो ये एरिया था, ये चिनानी करके एरिया है जहाँ से है चिनानी टनल। तो टनल बोल रहे थे कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर ही है। ओके, मैं आ गया हूँ टनल में। ये जाता है ओल्ड रोड बाया पत्नी टॉप, और दिस साइड इज़ आई थिंक टनल। वो होटल वाला बोल रहा था कि सिर्फ 1 किलोमीटर ये टनल। आई थिंक 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ अभी। और कल मेरे बाइक के 10,000 किलोमीटर रह गए थे। अगर मैं ये टनल क्रॉस करके जो है रामबन है जगह, इससे नेक्स्ट अगर वहाँ पहुँच जाता तो वो 10,000 कल कंप्लीट हो जाते। सिर्फ 50 किलोमीटर ही रह गए 10,000 होने में। बाइक में फ्यूल तो है अभी 100-150 किलोमीटर का। बारिश फिर से शुरू हो गई है। ओके, तो ये है जी टोल, और वो सामने आ गया टनल। और बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है और थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया है। हेलमेट के वाइज़र पे थोड़ी फॉग जमने लगी है। अभी थोड़ा सा ओपन किया है मैंने। देयर यू गो। क्या आवाज़ गूंज रही है अंदर बाइक की। यहाँ पे स्पीड लिमिट है। अच्छी हवा चल रही है अंदर। आई थिंक इन्होंने वो बना रखा है एयर क्रॉसिंग के लिए। जो लास्ट 1-2 टनल्स थी उसमें एयर क्रॉसिंग नहीं थी, तो वहाँ अंदर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। यहाँ पे ठीक है। जो अटल टनल है, अटल टनल भी बहुत अच्छी वो बनी हुई है। वो ऑलमोस्ट ऐसी है सेम। उसके भी हर 500 मीटर के बाद मतलब कि फायर एग्जिट वगैरह बना हुआ है। इस पर भी बना हुआ है सेम ही। ये पुरानी है आई थिंक, अटल टनल नहीं है। और अटल टनल इससे ज़्यादा हाइट पे है। ये मुझे श्योर नहीं है कि इसकी हाइट क्या है, लेकिन उसकी जो वो हाइट है वो 10,000 फीट से ज़्यादा है। यहाँ अंदर थोड़ा सा ना गरम सा फील हो रहा है। बाहर ठंड लग रही थी। जैकेट वैसे मैंने बाहर वाले बैग में निकाल ली है। मुझे लगता है कि जैकेट पहननी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कल से बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा हो गया। अभी मतलब कि सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर ही आया था मैं, और मुझे अभी ठंड फील होने लगी है। यहाँ पे आर्म्स पे फील हो रही है बिल्कुल ठंड पूरी। लेग्स पे तो नहीं फील हो रही क्योंकि इंजन की हीट रहती है लेग्स पे। ये भी
बहुत लंबी टनल है। अभी ठंडी हवा आने लगी है, शायद में भी इसका मतलब एग्ज़िट आ गया है। ऑलमोस्ट 10 मिनट से ऊपर हो गए। बीच में एक ट्रक भी आया था, उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक स्लो हो गया। और सेंटर में गर्मी लग रही थी काफ़ी। जब बिल्कुल सेंटर आ गया था ना, वहाँ पे फील हो रहा था कि अभी गर्म हवा आ रही है बहुत ज़्यादा। अब एकदम से ठंडी हवा आने लगी है। हाँ, यहाँ पे बारिश हो रही है आई थिंक, या हो चुकी है शायद। बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा बड़ा जाम लगा हुआ है। ये तो बारिश पर से ट्रैफिक, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बनिहाल टनल के बाद थैंक गॉड यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। और अभी मैं जिस रोड पे हूँ, ध्यान से देखो, इस रोड में सेंटर में कोई डिवाइडर नहीं है और रोड की विड्थ बहुत ज़्यादा है। सो एक्चुअली ये रोड के साथ साथ एक रनवे भी है। सो एमरजेंसी सिचुएशंस में इस रोड को रनवे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारे शुरू हो गए हैं। बादल बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं और सामने पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए हैं। आई डोंट नो कि कैमरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बट व्यू बहुत मस्त है। और मैं कंटिन्यूसली बहुत देर से इस रोड पे आ रहा हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये रोड के साथ साथ रनवे भी है। यहाँ पे एक्चुअली जो ये रोड है ना, यहाँ पे रुकना मना है। मुझे पता नहीं था, तो मैं लेफ़्ट साइड में रुक के वाइज़र ही साफ़ कर रहा था। एक्चुअली मैंने 1-2 वीडियो बनाई है। मैं 5 मिनट रुका हूँ वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ से चला तो आगे मिलिट्री वालों ने मुझे रोक लिया, पूछने लगे कि भाई वहाँ क्या कर रहे थे, 5 मिनट हो गए आपको खड़े हुए। तो मैंने बोला सर कि मैं तो वाइज़र साफ़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, पीछे से बारिश हो रही थी। तो बोलते ऐसे कहीं रुकना नहीं है, बीच में नहीं रुकना, जहाँ पे भी मिलिट्री पर्सन खड़े हैं उनके पास रुकना है आपने जब भी रुकना है। बोला ठीक है सर। अभी मेरे जूतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सुबह से आज भी बारिश में चलाते आ रहा हूँ मैं। ये पीछे जो मेरे बैग पड़ा है ये भी भीग गया बिल्कुल ही। डगी डगी। तो आज की एक और बारिश भरी राइड के बाद सो फाइनली आई एम इन श्रीनगर। आते मुझे थोड़ा रूम ढूंढने में टाइम लगा। सो फाइनली आई बुक्ड बोट हाउस। सो आप देखिए यहाँ से व्यू कुछ है ऐसा। गो आउट। यहाँ पे थोड़ा बाहर बैठने के लिए जगह है और यहाँ पे कंबाइन बनाया हुआ है, मतलब कि हर एक बोट के लिए यहाँ पे ओपन एरिया, तो यहाँ पे भी बैठ के आप खा सकते हैं। और ये है जी बोट के अंदर का कॉमन एरिया और अंदर एक छोटा सा रूम है। सो मेनली तो जो हाउस बोट है उसके रूम के नहीं, एक्चुअली तो व्यू के चार्जेस होते हैं। लुक एट दिस। हाउस बोट से निकल के मैं आया था थोड़ा घूमने बाहर। सो एक्चुअली डल लेक का जो मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला साइड है ना, वो ये है।
हाउस बोट चाहिए, बहुत मिल जाएंगे आपको। बट ये साइड बहुत कॉस्टली है, ये आपको आइडिया पड़ेगी 3000 के आसपास। और इसके लिए पार्किंग नहीं है इनके पास, मतलब कि आपको बाइक या कार से अगर आ रहे हो तो वो बाहर मतलब कहीं और पार्क कराते हैं ये, फिर उसके बाद मतलब बोट से बिठा के आपको हाउस बोट तक लेके जाते हैं। फैंसी सा है, बोट से लेके जाते हैं। मतलब एक बार एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो। मतलब इंडिविजुअल अगर सिंगल के अकॉर्डिंगली देखो तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, फैमिली के साथ आओ तो फिर वो कॉस्टली नहीं पड़ता। यहाँ तो बहुत गर्मी है, धूप लग रही है बहुत तेज़। मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ, ये घाट नंबर 19 समथिंग कुछ चल रहा है। यहाँ पे है बहुत ओपन एरिया, अच्छा आगे फाउंटेन्स चल रहे हैं, लेकिन मेरे को पार्किंग नहीं दिखी है उधर। कोई कार पार्किंग तो थी, टू व्हीलर की पार्किंग का पता नहीं है। टू व्हीलर तो आई थिंक कोई भी कहीं पे भी खड़ा करके चला जा रहा है, पर पीछे एक वो गाड़ी घूम रही है। नो पार्किंग में जो खड़े हैं ना, उनको उठा के लेके जाने के लिए। आज का दिन हो गया फिनिश, श्रीनगर को कल कर देंगे जी बाय बाय। अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने जो बोट हाउस है उसके रूम में। सो डाटा कॉपी हो रहा है, बस अभी सोने की तैयारी है। और कल सुबह मैं निकलूँगा कारगिल के लिए। सो देखते हैं कि कैसे राइड रहती है। मौसम फ़िलहाल टचवुड अच्छा है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि कल भी मुझे लग रहा था कि आज बारिश होगी नहीं, लेकिन आज बहुत बारिश हुई रास्ते में। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे, गुड बाय।